वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? और बहुत शानदार हो आप। मैं समझ रहा हूँ कि हर एक चीज़ें मस्त समझ आ रही है और भी कंटिन्यू हम आगे चल रहे हैं। यार आज का ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक बात बोलना चाहूँगा। बड़ी इच्छा है आज आपसे कुछ बोलने की। आज का जो वीडियो रहना है हमारे पास में रहना है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें मेरी बताई हुई चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हो, और कुछ ऐसे भी हो गए जिन्हें हो सकता हो कोई समस्या आ रही हो। तो यार ना देखो, मेरा मानना है कि चीज़ें ना सीखना इम्पोर्टेंसी है। कहाँ से सीख रहे, कैसे सीख रहे, मैटर ये नहीं करता। मेरा मानना ऐसा है कि जिस भी जगह पे से ना कुछ चीज़ सीखने मिल रही हो, दबा के सीखो यार। लाइफ में ना सीखने से ही आगे जाओगे, बिना सीखे नहीं जा सकते यार। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कहीं से पढ़ो अकॉर्डिंग टू अपने आप से पूछो, एक बार सीखो, समझो कि मन क्या बोलता है। रात में जब सोते हो ना, एक बार इस पे हाथ रख के सोना, पूरी सच्चाई सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे हो और आपको क्या करना है। सबसे बड़ी विडंबना या समस्या ना ये है कि हमारा ध्यान जो है ना बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है। कैसे? कुछ चीज़ों को लेके, जैसे वो क्या कर रही, मैं क्या कर रहा हूँ, वो कितना पढ़ रहा है। अरे इन सब चीज़ों को छोड़ो, सीखने का समय है। एक समय वो भी आएगा कि जब आप ना रॉकेट की स्पीड से उड़ोगे। रॉकेट की स्पीड, अगर मैं बोलूँ कि सबसे कम स्पीड अगर आकी गई है तो 7 किलोमीटर पर सेकंड, 7 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन रॉकेट की स्पीड से दौड़ने के लिए ना रॉकेट जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी तो लगता है साइकिल की स्पीड पे भी नहीं है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब हम किसकी स्पीड पे आ जाएंगे, रॉकेट की स्पीड पे। अरे हिम्मत मत हारो यार, पहली बात तो ना। और ऐसे फालतू लोगों से दूर रहो जो कि आपको डिमोटिवेट करते हो बहुत ज़्यादा, बार बार कि तू नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसा वैसा। कोई मतलब की बात नहीं है। बहुत मेहनत लगती है किसी चीज़ को भी पाने के लिए, और जिस हिसाब से हम जो चल रहे हैं ना, इसके लिए हमें भी ना मेहनत करनी होगी और भी कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी चीज़ हासिल कर लेना मुझे नहीं लगता कि संभव है, लेकिन मेहनत के आगे कोई चीज़ ना मिले मुझे नहीं लगता कि वो असंभव है। ध्यान से समझे हो आप इस बात को, तो नो टेंशन, बस मेहनत करो और आगे चलो। और हम भी यार लाइफ में ना मेहनत ही करके यहाँ तक आए हुए हो, और कंटिन्यू आज भी लर्निंग है, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते चल रहे हैं, भी कंटिन्यू काम करते चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक स्टार्ट होना था, कल हमने देखा हुआ था कि जो इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ था कि अगर बॉन्ड की पोजीशन आ जाए तो कैसा काम करे। आज ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ गया, ये कि कार्बन की चैन चल रही हो और कार्बन की चैन के बीच में कोई समस्या आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो उसका सॉल्यूशन को लेकर आ जाए है और कंटिन्यू चलते हैं। बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे अपनी इस मेहनत के साथ। इसी के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चलेंगे आज के इस वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। आ जाओ। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल। एक्चुअल में लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल है क्या? तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि अभी तक ना हमने एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखी थी। सपोज दैट ऐसा अगर हमने देखा, कार्बन देखा, डबल बॉन्ड देखा, सिंगल बॉन्ड देखा, ये देखते चले गए। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन है क्या? सबसे पहली समस्या ये है। बोला क्या गया? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल। ओके, जब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल को हम देख रहे थे, एक छोटी सी चीज़, फिर से मैं इसी का एक भाई बनाता हूँ नीचे। ये रहा हमारे पास सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। हुआ यूँ कि यहाँ पर ना कोई चीज़ और एक निकल गई, यहाँ पे भी आ गया कार्बन। एक्चुअल में ये ना, ये जो है ये दिखाई अभी हमें क्या दे रहा है? कार्बन। कार्बन। सबसे पहली बात कि ये लॉन्गेस्ट चैन रूल आया क्यों? आया क्यों? सबसे पहली बात तो यही समझ लेते हैं, आया क्यों? तो आया इसलिए, रीज़न बनता है नंबरिंग में प्रॉब्लम ना हो। नंबरिंग में, समझाता हूँ, प्रॉब्लम ना हो। ठीक, पहली बात तो ये कि नंबरिंग में प्रॉब्लम ना हो। यार इसके आ जाने से इसके आने नहीं आने से नंबरिंग पे क्या असर पड़ेगा? पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि अभी समझो, नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से पास पढ़ रहा था, तो यहाँ से पास पढ़ रहा था, हमने करी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कर दी ना। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब समझो, पास यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहीं से कर देते हैं। बॉन्ड यहाँ से पास पढ़ रहा है, यहीं से अरे अभी छोड़, वो सब फालतू के रूल छोड़ो, ये चीज़ समझो। अभी तो नंबरिंग करनी थी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तो बड़ा फॉल्ट आ गया जी।
यहाँ यानी 7 कार्बन, यहाँ यानी कितने 6 कार्बन। तो इस समस्या के निदान के लिए कौन निकल के आया? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल बोलता क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्ग चैन में कार्बन होंगे ना उसी को काउंट करेंगे, उसी को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? उस सिर्फ ना हम क्या करेंगे? कार्बन की लॉन्ग चेन की नंबरिंग करते हैं। क्या बोला मैंने? कि कार्बन की, सिर्फ कार्बन की लॉन्ग चेन की नंबरिंग करते हैं, सिर्फ कार्बन की लॉन्ग चेन की नंबरिंग करते हैं। चलो, क्या बोला? नंबरिंग करते। थोड़ा इस पॉइंट को नोट कर लो, नोट डाउन कर लो। तब तक मैं बिल्कुल 1 मिनट में आ रहा हूँ। किसी को भूख लग गई है, जिसे बोलते हैं पेन, और इसके अंदर मैं भरूंगा इंक बहुत जल्दी, और मैं आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा, इसे समझ लिया होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि अगर जब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन रूल हमारे पास आ गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो ये जो बीच बजरिया भरी दोपहरिया निकल के आया है, ये किसे हमने बोला? क्या? कार्बन। ओके, तो ये कार्बन है क्या? एक्चुअल में ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी है, जिसे आप बोलते हो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट रखा हुआ है। क्या है रखा हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट है क्या? सब्स्टिट्यूएंट होते क्या है? तो एक छोटी सी बात बता दूं, एक ऐसा सिस्टम, बस यहाँ समझो, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी बाद में बहुत अच्छे से समझेंगे। जो हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बाहर जो निकल गया वो कहलाया सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या अकेला कार्बन ही सब्स्टिट्यूएंट है? क्या अकेला कार्बन ही सब्स्टिट्यूएंट है? क्वेश्चन मार्क तो ये भी बन जाता है। क्या अकेला कार्बन ही सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, और भी प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, और हो सकते हैं क्या? होते ही है। तो वो पहले हम यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की थोड़ी लिस्ट बना ले, और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रूल्स को समझ लेते हैं, और दबा के एकदम फिर क्या करेंगे? नाम की लिस्ट खड़ी करेंगे। घबराते क्यों हो? करना तुम्हें ही है। लो आ जाओ। सब्स्टिट्यूएंट जो कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन के बाहर होते हैं। कहाँ पे? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन के बाहर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्रतिस्थापी। अच्छा, हम टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी। चले, प्रतिस्थापी का हम क्या देख लेते हैं? टाइप्स देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, थोड़ा टाइप्स को लेके चल रहे थे, और प्रतिस्थापी के इन टाइप्स को लेके चल रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम चल रहे हैं, और भी कंटिन्यू चल रहे हैं। ओके, कोई इशू नहीं है, चलते चलेंगे, बहुत ही अच्छी बात थी। तो प्रतिस्थापी जो कितने प्रकार के होते हैं लिख देता हूँ मैं, लिखते हुए चलूँगा। जैसे कि CH3C2H5, लो लेके चले। CH3C2H5 पहले लिख लेता हूँ, फिर नाम की ओर चलेंगे। CH3 हो गया, C2H5 हो गया। इसके साथ चल रहे हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, अरे ये ले, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और ले लेते हैं आयोडीन हो गया, और ले लेते हैं और एक ले लेते हैं NO2 हो गया। CH3 हो गया, C2H5 हो गया, और क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और NO2 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। CH3 है तो कौन सा ग्रुप कहलाएगा? कौन सा ग्रुप कहलाएगा? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा? ये होता है मिथाइल, ये होता है मिथाइल, ये होता है इथाइल, एक होता है मिथाइल, और एक होता है हमारे पास जो रखा है इथाइल। ये होता है क्लोरो, ये होता है फ्लोरो, अपनी मर्जी है, ये होता है ब्रोमो, ये होता है आयोडो, और ये होता है नाइट्रो। ये हो जाता है
नाइट्रो। तो इतने ग्रुप अगर आपको समझ आ गए हो तो आगे मैं सिर्फ अब यहाँ पे अपने पास जो बचा हुआ प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ अपने रूल्स लिखता हूँ और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, जब रूल्स की बात आ रही है और जब चलने का नंबर आ रहा है तो एक छोटी सी घटना घटी, छोटी सी घटना को समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। तो आ गए ना, समस्या क्या है, आ गए ना, मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, मिटा दिया, लो जी मिटा दिया मैंने। मैं एक्सरसाइज बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, बहुत काम के जहाँ पर कॉन्सेप्ट होंगे मैं वहाँ एक्सरसाइज करूँगा। उसके बाद आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप इन रूल्स से ही पूरी प्रैक्टिस कर जाओगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। जिधर आएंगी बस रूल्स पढ़ना, रूल्स समझना और पूरा का पूरा IUPAC बनना स्टार्ट। पहली बात, नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास होता है। क्या बोला? नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास होता है। पहले हम किसको देख रहे थे? पहले हम देख रहे थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज। क्या बोला? कौन पास में होना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास होता है। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है हमारे पास? हमारा दूसरा रूल बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम से पहले लिखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को नाम से पहले, नाम से पहले लिखते हैं, नाम से पहले लिखते हैं। तीसरा रूल ये बोलता है नेमिंग में सिर्फ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करते हैं। जो आपकी नेमिंग है, नेमिंग में ओनली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूज करते हैं। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा कि नोट्स बिल्कुल बहुत अच्छे से डिज़ाइन करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की ही चीज़ें ला रहा हूँ। फालतू की चीज़ें बकवास वाली बिल्कुल नहीं है जिससे कि हमारे नोट्स भी लेंथी बने। बहुत ही सरल और छोटी छोटी चीज़ें ला रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चल रहे हैं आगे की ओर। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हमें चलना है आगे की ओर। आगे की ओर चलना है, हमें चलना है आगे की ओर। ठीक, आगे की ओर चलने से पहले और एक नियम थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आ गए तो, चलो यही नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा समझना। अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट चेन में आते हैं तो अल्फ़ाबेट या बोला जाए, ठीक है अल्फ़ाबेट यही समझ लो। ठीक है, भूल गया, मैं भी शब्द ही भूल गया। अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, कैसे अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे? बी पहले आता है या एफ पहले आता है, आई पहले आता है या एन पहले आता है या एम पहले आता है, जो आता हो, घर की बात है, समझ लेंगे, जो भी हो समझ लेंगे, घर की बात है, ज़्यादा दूर नहीं चलना अपने को। अल्फ़ाबेट यार स्पेलिंग फॉल्ट है, पहले बोला था यार, स्पेलिंग आती नहीं, छोड़ो। ठीक है, ठीक चले, ओके ठीक है, चल लेते। अरे बोल रहे चलना है या नहीं चलना है, फट से बोल, समय कम है, चल लूँ। ओके ले, अल्फ़ाबेट स्पेलिंग गलत है, पहले बोल रहा हूँ, सुधार लेना। अल्फ़ाबेटिकल होता है, क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल। तो ठीक है, घर की बात है, चल लेते हैं। रूल नोट कर लिए, चलो आगे, चलो चल लेते हैं जल्दी से। और कुछ जैसे जैसे आगे चलेंगे और रूल मिलते चलेंगे, तो स्टार्टिंग है अभी। चलो आगे आ जाते हैं, बस एक या दो एग्जाम्पल, बाकी बात ख़त्म। 1 या 2 और बात ख़त्म। रूल्स को लगाओ, हल करते जाओ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाते आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे को इस वीडियो के बाद आपकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे चल रहे हो। इस वीडियो के बाद परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3
3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। ये एक यहाँ पे लगा दिया और एक यहाँ पे लगा दिया, घर की बात है, यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी लगा दिया। नेमिंग की बात आती है तो नेमिंग हम सिर्फ किसकी करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चैन की, ठीक है। लेकिन जिधर से ना सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता हो, तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास पड़ रहा है समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक में ही समझा दूंगा यार, बहुत लंबा नहीं लिख लेंगे। इधर से भी करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से चलते हैं ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि 3 नंबर पे कार्बन यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से चलते हैं ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि कहाँ से आता है, 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अब ओके भाई, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। तो हमें नंबरिंग किस साइड की माननी चाहिए, इस साइड की। हम इस साइड की मानेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है जी, इस साइड से। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। फिर किस नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। 3 4, हम देख रहे हैं कि इसको जब बैलेंस करते हैं तो CH3 बनता है और इसमें भी CH3 बन जाता है। CH3 2 ग्रुप है, तो क्या लगा देंगे, डाई। क्या लगा देंगे, डाई। डाई लगा दिया, डाई यानी 2 होता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सब चलते रहता है, कोई बात नहीं। तो ये क्या लगा दिया, डाई। कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है जी, मिथाइल ग्रुप। कौन सा, मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो डाई और क्या लगा देंगे, मिथाइल। मिथाइल दिख रहा है हमें, क्या लगा देंगे, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। और बात कर लेते हैं क्या बच रहा है हमारे पास में। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को ले लेते हैं, तो क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में 7 कार्बन, कितने, 7 को बोलते हैं हेप्ट। 7 को बोलते हैं हेप्ट। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो ANE, क्या हो गया, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। क्या हो गया, 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी। और देखो प्रैक्टिस के लिए आप सोचते होंगे कि हम इतने सारे कंपाउंड कहाँ से लाए, क्या करें। अरे कुछ नहीं लाना है, अपनी मर्जी की बात है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 कार्बन थे, 4 ले लो, 2 ले लो, 2 से तो कुछ होना ही नहीं है, 4 से प्लस लेते चलोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। 8 कार्बन का बना लो। फिर अभी सिंगल बॉन्ड पे चल रहा था, डबल बॉन्ड का बनाओ, अपनी मर्जी है। रूल तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, छोटे छोटे रूल पढ़ते आ रहे हैं ना, फिर डरना किस बात का। इसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड का ले लो। अरे खुद से जनरेट होता है यार, बोला ना, पूरा हाइपोथेटिकल सिस्टम है, कोई टेंशन नहीं है। आप डरते क्यों हो, डरो मत, दबा के करो बस, फिर देखो मजा कैसे बनना होता है चालू। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में आ गई। इस एक एग्जाम्पल से उम्मीदें करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। दूसरी चीज़ एक बात यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी तो हमने सिंगल बॉन्ड देख लिया था। अगर किसी सिचुएशन में देखो, कंडीशन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कंडीशन बनाता हूँ किसी सिचुएशन में। कंडीशन, यदि चैन में सब्स्टिट्यूएंट के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो प्राथमिकता किसे दें। एक नया नियम फिर निकल के आया भाई, सीधी सी बात है यार, सब्स्टिट्यूएंट लगा पड़ा है और एक अगर सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, प्राथमिकता किसको दे, समस्या तो यहाँ पर आ गई क्योंकि नंबरिंग का फॉल्ट आ जाएगा। प्राथमिकता किसे दे, तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात लेके चल रहे हैं। यदि चैन में सब्स्टिट्यूएंट के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो प्राथमिकता किसे दे। तो प्राथमिकता देने वाला जब सिस्टम निकल कर आता है तो इसको हम समझेंगे, हम प्राथमिकता किसे देते हैं, हम देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। हम किसे देते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दे। प्राथमिकता आते हैं तो प्राथमिकता डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, यानी पहले इन्हें प्राथमिकता देंगे और नंबरिंग करने का सिस्टम चालू ना। तो प्राथमिकता किसको देंगे, प्राथमिकता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे हम समझते हैं फिर कि क्या होगा।
बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लूँ, इसको मिटा दूँ क्या? हाँ, ये समझ आ गया था, मैं इसको ही मिटा देता हूँ। चलो इसको मिटा दिया। इसको मिटा देने के जस्ट बाद अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br, हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। यहाँ क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड। बात आ गई प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की। तो प्राथमिकता, और प्राथमिकता यूज क्यों करनी है? तो यूज करनी है नंबरिंग के लिए, यूज करनी है नंबरिंग के लिए। तो हमने देखा कि इसके पहले सिंगल बॉन्ड में हमने सिंगल बॉन्ड को प्राथमिकता नहीं दी थी, हमने किसको दी थी? सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन यहाँ पे अगर ड्यूल और ट्रिपल आ गया तो हम प्राथमिकता किसको देंगे? हम देंगे किसको? किसको? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को देंगे तो नंबरिंग किस साइड से हो जाएंगी? इधर से, 1 2 और ये हो गया 3। बाकी पूरा सिस्टम सेम, बाकी पूरा सिस्टम सेम। किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले पोजीशन, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर उसके बाद में क्या है? 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? और बस बिंदास तरीके से बनेगा। तो ये छोड़ देते हैं आपके लिए, अब आप समझदार हो चुके हो, आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे से मस्त समझ आ रही होंगी और आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो। और बिल्कुल एक दिन वो रहेगा जब हम बहुत आगे जा चुके होंगे और बहुत अच्छे से हम अपने काम कर रहे होंगे। बड़ी अच्छी सोच है आपकी कि हम कंटिन्यू धीमे धीमे अगर मेहनत करें तो एक दिन मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।